नमस्कार। आज हम क्रिकेट की दुनिया से एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो दिखाती है कि अगर इरादे पक्के हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सोचिए, ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये एक ऐसे खिलाड़ी के पूरे सफर का निचोड़ हैं, जिसने अकेले अपने दम पर कहानी का रुख ही पलट दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? ऐसा क्या हुआ कि सिचुएशन इतनी बदल गई? चलिए इसी कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। तो बात शुरू होती है एक झुके हुए सर से। बड़ी कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं है। ये तो सालों के इंतजार, नजरअंदाजी और फिर आखिरकार मिले सम्मान की दास्तां है। मतलब ये कहानी है लंबे समय तक चले भेदभाव की, एक ऐसे मैच की जिसने पूरा करियर ही बदल के रख दिया, और कैसे एक खिलाड़ी ने अकेले दम पर भारत को सेमीफाइनल्स तक पहुंचाया, और हाँ, सबसे जरूरी वो सम्मान हासिल करने की जिसका वो हकदार था। लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये जो संघर्ष था ना, इसकी शुरुआत तो बहुत बहुत पहले हो गई थी। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जब संजू को अंडर 13 टीम से ही रिजेक्ट कर दिया गया। सोचिए, पर उनके पिता को, जो एक पुलिस कांस्टेबल थे, अपने बेटे पर पूरा यकीन था। उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरा परिवार केरला शिफ्ट हो गया, सिर्फ संजू के क्रिकेट के लिए। और देखिए, सिर्फ 15 साल की उम्र में संजू ने केरला के लिए रणजी डेब्यू कर लिया। टैलेंट तो था। फिर 2012 में केकेआर ने उन्हें अपनी टीम में लिया, लेकिन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया, बस बेंच पर इंतजार। और ये तो बस शुरुआत थी। असली इंतजार तो अभी बाकी था। टीम इंडिया में जगह बनाने का इंतजार, जो सालों साल लंबा खिंच गया। पूरे 9 साल। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? 9 साल। 2013 में उन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया था, और अपना पहला ओडीआई खेलने के लिए उन्हें 2021 तक का इंतजार करना पड़ा। ये एक बहुत लंबा वक्त होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। अब इसकी एक बड़ी वजह तो जाहिर है एमएस धोनी का दौर। जब तक धोनी टीम में थे, वो विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर एक दीवार की तरह खड़े थे, और उनकी मौजूदगी में किसी भी नए खिलाड़ी के लिए टीम में अपनी जगह पक्की करना लगभग नामुमकिन सा था। पर क्या सिर्फ यही एक वजह थी? नहीं, कहानी में एक और पेंच था। संजू को बार बार एक और दीवार से टकराना पड़ रहा था, और वो दीवार थी सिलेक्टर्स के पसंदीदा खिलाड़ियों की। देखिए, एक तरफ थे संजू सैमसन, जो डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में लगातार रन बना रहे थे, मतलब परफॉर्मेंस दे रहे थे। और दूसरी तरफ थे सिलेक्टर्स के चुने हुए खिलाड़ी, जैसे केएल राहुल और ऋषभ पंत, जिन्हें संजू के ऊपर लगातार मौके दिए जा रहे थे। ये एक पैटर्न सा बन गया था। और जब भी सवाल उठता कि संजू को क्यों नहीं लिया जा रहा, तो जवाब में कुछ गिनी चुनी बातें सुनने को मिलती थीं। अरे, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, बड़े मैच में नहीं चलता, टैलेंट तो है पर भरोसे के लायक नहीं है। मतलब यही सब बातें बार बार दोहराई जाती थीं। और फिर आया वो दिन, वो एक मैच, एक ऐसी सिचुएशन जो करो या मरो वाली थी। एक ऐसा मैच जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। सामने थी वेस्ट इंडीज की टीम, और उन्होंने स्कोरबोर्ड पर टांग दिए थे 195 रन। टी20 में 195 का मतलब एक पहाड़ जैसा स्कोर। इसे चेज करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। और इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए हुआ क्या? टीम के जो बड़े बड़े नाम थे, जो पसंदीदा खिलाड़ी थे, वो एक के बाद एक सस्ते में पवेलियन लौट गए। टीम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, मतलब हार लगभग तय लग रही थी। और फिर क्रीज पर आया वो खिलाड़ी जिस पर किसी को भरोसा नहीं था, संजू सैमसन। और क्या पारी खेली उन्होंने! 97 रन, 77 नॉट आउट। अकेले अपने दम पर उस दबाव में उन्होंने टीम को उस मुश्किल से निकाला और जीत दिलाई। बस वो एक पारी, और सब कुछ बदल गया। सालों का जो संघर्ष था, जो इंतजार था, सबका जवाब उस एक पारी में था। मेहनत आखिरकार रंग लाई। इस एक परफॉर्मेंस का असर देखिए। भारत सीधा सेमीफाइनल में पहुंच गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी आलोचक थे जो कहते थे कि वो बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, सबके मुंह पर ताला लग गया। और वो जो बात हमने शुरू में कही थी, वो सच हो गई। कहते हैं कि मैच के बाद कप्तान ने भी झुककर संजू के शानदार प्रदर्शन को सम्मान दिया। तो जीत मिल गई, सम्मान मिल गया, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी हवा में है। क्या ये एक शानदार पारी टीम में उनकी जगह को हमेशा के लिए पक्का कर देगी, या फिर संघर्ष की कहानी का एक और चैप्टर अभी लिखा जाना